रिंगस से हम निशान लेके आ रहे हैं ना, पहले तो आपके पैरों में जूते चप्पल कुछ भी नहीं होने चाहिए। आजकल क्या रील्स बनानी है, खुद को वायरल करना है कि हम बाबा के दरबार में आए हैं, दिखावा बहुत ज्यादा है। अच्छा करना ही है तो भाई बाबा के नाम का करो, मेरा कहना तो ये है। अर्जी लगाने का सही तरीका क्या है? किस वे में लगा रहे हैं हम, किस चीज की लगा रहे हैं? अब एक अर्जी ऐसे होती है कि कईयों के सर पे कर्जा होता है, मोस्टली आजकल कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान है। तो पहले तो आप उन सबके नाम लिख दो, एक लिस्ट बना लो। तो शाम प्रेमियों, मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, आप भी इसे ही चालू कर दो आज से ही, ठीक है? हल्दी लो, हल्दी से तिलक है ना जो, वो लगाओ बना के, ठीक है? 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र चैंट करना है आपने 3 बार 40 दिन में। अरे भाई कमाल हो जाएगा। मैम फिर से लोगों की डिमांड आई कि तमन्ना जी को लेके आओ और हाँ खाटू श्याम बाबा के बारे में पूछना है हमें। हाँ जी। तो आज बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। हाँ मैम जी। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? देखो श्याम बाबा जो है ना, उनको हारे का सहारा मतलब एक वरदान है। जब वो अपने घर से महाभारत का युद्ध देखने निकले थे ना, तब जो उनकी दादी जी हैं, जो माता जी हैं, जो उन्होंने बोला था जो भी हारेगा ना तो उसकी साइड लेना जा करके, इसलिए भी उनको हारे का सहारा कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, वाकई में जो सच है ना, जो भी यहाँ हार के आया है ना, बाबा उसका सहारा बना है। एग्जाम्पल मैं ही हूँ आपके सामने, बाबा मेरा सहारा बना है। ये सबसे बड़ा सच है। जब मैं एकदम हार गई थी ना, मतलब अब लगा था कि बस कुछ नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं हो सकता, इतना सा भी कुछ नहीं हो सकता, उसी टाइम जिता दिया। समझ से सारा कुछ बाहर हो गया था। मेरी राधा रानी ने भी मुझे दर्शन नहीं दिए थे, हार गई थी। फिर मैंने झगड़ा किया जाके श्याम बाबा के साथ, आज के बाद तेरे दरबार में कभी भी नहीं आऊंगी। और देखो लगाव इतना है ना कि दूसरे दिन ही बाबा के पास चली गई फिर से। मतलब फिर एकदम से ही बाबा ने मतलब ऐसे मतलब सहारा बने ना। आज मतलब जो भी हूं ना, मैं श्याम बाबा की वजह से हूँ। बस मैं ये बोलूंगी, मेरी राधा रानी और श्याम बाबा, राधा जी और श्याम बाबा है ना जो, वो मेरा सहारा है। मैम ये खाटू श्याम बाबा को कुछ लोग निशान लेके आते हैं। हाँ जी। कुछ तो अपने गांव से लेके आते हैं, शहर से लेके आते हैं। हाँ कुछ लोग रिंगस मोड़ से खाटू श्याम बाबा को आते हैं। निशान लाने का सही तरीका बताइए मुझे आज। देखो मैं तो ये जानती हूँ, वैसे तो लोग निशान की पूजा भी करके लेके आते हैं, अच्छी बात है, लेके आनी चाहिए है ना निशान की पूजा करके। लेकिन जब पहली बार मैं निशान लेके आई थी ना, मैंने यहाँ के लोगों से जो सुना है कि निशान घर से आता है आपकी। तो देखो घर से तो कौन ही लेके आएगा, जूठे हाथ लग जाते हैं, कितना कुछ हो जाता है। लेकिन हम अगर रिंगस से बात करें ना, तो अगर रिंगस से हम निशान लेके आ रहे हैं ना, पहले तो आपके पैरों में जूते चप्पल कुछ भी नहीं होने चाहिए। अच्छा। हाँ, लोगों ने क्या कर दिया आजकल, क्या रील्स बनानी है, खुद को वायरल करना है कि हम बाबा के दरबार में आए हैं, दिखावा बहुत ज्यादा है। भक्ति एक तरह से बहुत कम हो गई है। सॉरी, बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों को, मेरी बात बुरी लगने वाली है इस बात पे। पर जो आप चप्पल पहन के आते हो ना, चप्पल पहन के मत आया करो। हाँ, जो लोग है ना बेचारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके पैरों में नहीं दिक्कत है कोई, वो तो चप्पल पहन के आ सकते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब भी श्याम बाबा के दरबार पर आ रहे हो, निशान को लेके आ रहे हो, आपके हाथ साफ होने चाहिए, है ना? और बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, आप आते हो रास्ते में, गुटखा खा रहे हो, थूकते आ रहे हो गुटखा, है ना? कि ये क्या मतलब है? ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। नशा करते हुए आ रहे हो बाबा के दरबार पे भी, है ना? तो भी निशान लेके और नशा करना ही है तो भाई बाबा के नाम का करो, मेरा कहना तो ये है। और निशान अगर आप हाँ कहीं आ भी रहे हो रास्ते में, तो कहीं रख दो, अच्छी जगह पे स्टैंड बने हुए होते हैं, आप वहां पे रखो, हाथ धो, दोबारा से आप उसको निशान को पकड़ लो। भाई चप्पल पहन के जो निशान लेके आते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चप्पल पहन के निशान लाने का तो कोई रिवाज ही नहीं है भाई। मुझे भी जब पता चला था ना, मैंने चप्पल पहन के आई थी, आधे रास्ते में ना मेरे शूज है ना जो मैंने मेरे बैग के साइड में टांग लिए थे कि चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, चप्पल पहन के नंगे पांव आई थी। फिर मैं जब मुझे पता चला था, मुझे भी नहीं पता था पहली बार जब मैं आई थी, लेकिन जब मैं दूसरी बार आई, लोग कहते हैं छाले पड़ जाते, मेरे तो कोई छाले नहीं पड़े थे, कुछ नहीं हुआ था, पैर बिल्कुल सही थे। मैं बाबा के दरबार में आई थी और 4 घंटे में पहुंच गई थी। मैं अकेली गई थी निशान लेने, अकेले आराम से आ गई थी। तो भाई उस दौर में ना भाई लोग बहुत कुछ गलत करते हैं, मतलब निशान पर तरीका नहीं है लोगों को पकड़ने का। निशान यहाँ पे होना चाहिए आपके, लेके आ रहे हो, रील्स बना रहे हो, कहीं पर भी रख रहे हो निशान को, है ना? रील्स के चक्कर में ये सब मत करो। और जो रील्स बनाते वो शूज पहन के आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ शूज क्यों पहने हुए? हम पैदल नहीं चल सकते। मतलब आजकल के बच्चे भी पैदल नहीं चल सकते, तो हम बुजुर्गों से तो क्या ही उम्मीद करेंगे? बुजुर्गों के तो पैर दर्द होते ही हैं, वो तो चप्पल जूते पहन के आएंगे। तो भाई जो सही तरीका है ना, आप नंगे पांव आओ रिंगस से,
ठीक है, निशान की पूजा करवाओ। पूजा करने के बाद आप चप्पल खोल दो वहीं पे, या तो आप खाटू आओ, खाटू चप्पल खोल के जाओ, है ना, ऐसे मत आओ। और जब आपका निशान तोरण द्वार से यहाँ तक पहुंच जाए, रिंगस से खाटू पहुंच जाए ना, खाटू श्याम बाबा के वहां पर रखने की जगह ना, वहां आप डंडा रखो, निशान को उतारो और उतार के ना उस निशान का पता है फिर माथा टिकवाओ अंदर और अपने घर की छत पे जाके लगाओ। खाटू श्याम निशान तो आपके पहुंच जाते हैं, वहां आप ऐसे ही रख देते हो, आपसे ले लिए जाते हैं और फिर वो ट्रॉलियां भर भर के कचरे में जाते हैं। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप रिंगस से खाटू निशान लेके आओ, वहां पे बाबा के दरबार तक लेके जाओ। मंदिर के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है ना भैया, मतलब इतना, मतलब आप पॉजिटिव हो जाओगे अंदर जाते ही, तो आपका निशान क्यों नहीं पॉजिटिव होगा। उस निशान को एकदम आप वहां अंदर लेके जाओ, फिर अपने घर की छत पे जाके लगा लो उसी निशान को। तो बाबा को दिखाओ कि हाँ, मैं आपके लिए बाबा आपका निशान लेके आओ, वहां से दिखाओ, 13 सीढ़ी से दिखाओ, नीचे लाइनों से दिखाओ भाई, देखना आपका सब कुछ सही होगा। ये जो निशान कचरे में जाते हैं ना, इनका कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो अच्छे से लेके आओ जो भी निशान लेके। ये जो निशान लेके आ रहे हैं, इसका कोई रहस्य है आपके हिसाब से? सूरजगढ़ वाले हैं ना, वो लेके आते हैं यहाँ पे निशान, उन्होंने उनका ही चढ़ाता है। उनका सबसे पहला निशान उन्हीं का चढ़ता है। हाँ, अपना वो पूरी साल लगा रहता है। पूरी साल वो लगा रहता है, उन्हीं का चढ़ता है। तो निशान लाने की मान्यता तो यही है कि मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना नहीं भी है तब भी आप ला सकते हो। और जो तीसरा निशान लेके आ जाता है ना, तीसरी यात्रा पूरी करता है, उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। मैंने यही सुना है, मैंने भी अभी तीसरी यात्रा करनी है, मेरी अधूरी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन वो पूरी हो गई ना, पता नहीं फिर तो क्या ही होगा। इतने चमत्कार तो हो ही चुके हैं मेरे साथ। लोग गुलाब भी लेके जाते हैं, हाँ जी, और बाबा की तरफ ऐसे ही फेंकते हैं। नहीं वो गलत वो है। फेंकना है, मतलब चढ़ाना मैं तो मानता नहीं हूँ। नहीं, उसको चढ़ाना मानती, मैं भी नहीं मानती, गलत है वो तो। और फिर थोड़ी देर बाद वो में मेरे जैसे नीचे खड़े होते हैं, उनके सर पे लगते हैं जाके, इत्र भी लगते हैं सर पे। हाँ, और बाद में पैरों में भी आते हैं। हाँ, पैरों में खून निकल जाता है। पंडित खड़े होते हैं वहां, रोज उनके पैरों में पट्टियां बंधी होती हैं। वो बाबा की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। बाबा खुश होता होगा आपसे, आप क्या सोच रहे हो? ये बिल्कुल भी खुश नहीं होता बाबा आपसे। अगर आप ऐसे इत्र मार रहे हो ना, आप खुद सोचो भैया, अब मैं आपके पास हूँ, आप दूर हो मेरे से, मैं आप कैसे मारूं? आप खुश होगे क्या? नहीं। हो जाओगे क्या मेरे से खुश? लगेगी वो तो, आप तो आपके लगेगी ना। हाँ। भाई हमें ना कोई इतना सा कुछ बोल दे, हमारे दिल पे लग जाती है। आप लाखों करोड़ों भगत आते हो बाबा के, ऐसे ऐसे करके मारते हो, बाबा के मुंह पे लगती होगी ना भाई। एक बार तो सोचो ना, कोई उसको भाई मानता है, कोई उसको पिता मानता है, तो आप अपने पिता की ऐसे बेकदरी करते हो, अपने भाई की ऐसे बेकदरी करते हो, अपने भाई को ऐसे मारोगे क्या? ये अच्छी बात नहीं है। आप 3 इत्र लेके जा रहे हो बाबा के दरबार में, 2 इत्र हैं, उनको बॉक्स में डाल दो, एक से मनोकामना मांग लो। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, श्याम बाबा विराजमान है, वो 2 इत्रों को भी आप अपने घर ले जा सकते हो, उन्हीं को बाबा को लगा दो जाके। भाई मैं तो 3 इत्र लेके गई थी, मेरा बेटा लेके गया था, मैं नहीं लेके गई, मेरा बेटा ले गया था, 3 इत्र ले गया था, उसकी मनोकामना पूरी होगी। उसके पास जो 2 इत्र थे वो मैंने उसके हाथ से छीने, घर पे लाके बाबा के लगा दी। वो बाबा की पूजा में हो रहे हैं, फिर बाबा ने इच्छा भी पूरी कर दी। देखो उसकी, ऐसा तो है नहीं कि वो 2 बाबा को चढ़ाता तभी इच्छा पूरी होती। आपके बेटे की? हाँ, क्या पूछा? बिल्कुल ही नहीं पढ़ता। वो बाबा को बोल के आया जाके, श्याम बाबा मैं इस एग्जाम में ना पास हो जाना चाहिए बिना एग्जाम पढ़े लिखे। अच्छा। मुझे आगे बोला जब पूरा, मैं क्या मांगा था बाद में बताऊंगा, जब पूरी होगी ना। बाबा ने पास करा दिया अच्छे मार्क्स लाके। मतलब बच्चे भी आजकल बाबा पे छोड़ रखा है। पर उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं हुई। उसने कहा था बाबा खाटू श्याम से हमें हमारे घर भेज दो पंजाब। बाबा ने वो नहीं सुनी उसकी, पता नहीं है उसके पीछे भी क्या कारण है। एक दीदी, जैसे खाटू श्याम बाबा को भोग में, जैसे मंदिर में और घर में भोग किस चीज का लगाना चाहिए सही तरीका, और भोग लगाने का सही तरीका भी बताइए। सही तरीका देखो, पहले तो आपके मन के जो भाव है ना, अगर वो सच्चे हैं, सच में सच्चे हैं। मेरे पास तो हाल फिलहाल अभी कोई टाइम नहीं होता, मैं कोई पूजा नहीं करती बाबा की। बाबा के साथ 2 बातें करके चली जाती हूँ, मेरे लड्डू गोपाल के साथ आती हूँ जाती हूँ। हाँ जी कैसे हो आप लड्डू गोपाल जी, ठीक हो आप? श्याम बाबा को, भाई तू कैसा है, ठीक है तू? भाई देख मैंने खुद भी खाना नहीं खाया, तेरी बहन का तो भी भूख लग रही है, तेरी बहन ने ही नहीं खाना खाया, तुझे क्या खिलाएगी? ऐसे बोल के चली जाती हूँ। वो राजी है, वो लखदातार है। वैसे हमारी औकात नहीं है कि हम भगवान को भोग लगा सकें। कोई बोलते हैं कच्चा दूध लगाओ, देखो जो जब यहाँ पे कहते हैं कि खाटू श्याम जी जो श्याम कुंड था उसमें से बाबा निकले थे, है ना, तब गाय माता ने वहां दूध दिया था, तो कच्चे दूध की ही मान्यता है श्याम बाबा को। और श्याम बाबा का मेन भोग जो है वो चूरमा है। तो अगर आपसे चूरमा नहीं बन पा रहा तो आप कच्चा दूध का भोग लगाओ। और कुछ श्याम प्रेमी ना पता क्या करने लगे हैं,
खाटू बाबा के दरबार में यहाँ कच्चा दूध लेके आते हैं, उसका भोग लगाते हैं। भाई घर से कच्चा दूध लेके आते हो तो यहाँ तक तो खराब हो जाएगा, मतलब वो सब मत किया करो। आपके घर में कच्चे दूध का भोग लगाने के लिए कहा गया है, ना कि यहाँ मंदिर में आप कच्चा दूध लेके आओ। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि श्याम प्रेमी अब कच्चा दूध लाने लग गए हैं घर से। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात बताऊं, बाबा आपके भाव का भूखा है। आप किस भाव से बाबा के पास आए हो, अच्छे भाव से आओगे, किसी के लिए कोई गलत चीज नहीं सोचोगे ना, तो बाबा अपने आप आपकी सुन लेगा। आपको किसी भोग की जरूरत नहीं है बाबा को लगाने की। और मैं तो ये मानती हूँ हमारी कोई औकात नहीं कि हम श्याम बाबा को भोग लगा सके। वो तो हरे का सहारा। हाँ, वो तो खुद हमारा सहारा है। अरे हम तो खुद भिख मंगे उसके आगे से भीख मांगते हैं, दे दे हमें। हमारे तो रोटी का गुजारा ही वो कर रहा है, हम तो रोटी उसकी वजह से खा रहे हैं। भाई कोई टाइम ऐसा था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं घर पे खाना बना सकूं। मैं इतनी थक जाती थी रात को आके काम से। मेरे लिए तो भोग भी बाबा का मंदिर से जो बाबा को भोग लगता है ना, वो खाया हुआ है मैंने। अच्छा। बाबा को खुद को जो भोग लगता है ना, वो पूड़ियाँ, छोले, सब्जी, मैं तो ये मानूंगी मैं किस्मत वाली हूँ। मैं इसलिए मैं नहीं मानती कि मैं बाबा को भोग लगाने के लायक हूँ। हम कोई भी नहीं लायक, क्योंकि हम इंसान इतने वो है ना, मतलब कभी ना कभी मन में आ ही जाता है यार, दूसरे के लिए बुरा सोच ही लेते हैं। जो इंसान किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहा है ना, श्याम बाबा उसकी सुनता। आप किसी के लिए बुरा मत सोचो, आप बस अपने काम की तरफ ध्यान दो। दूसरे क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, वो मत देखो। बाबा अपने आप सुनेगा, कोई भोग की जरूरत नहीं है बाबा को। ये सोशल मीडिया का कारण है कि एक वीडियो देखेंगे उसमें तो बोलेंगे दूध का भोग चढ़ाओ, दूसरे में बोलेंगे इलायची चढ़ाओ। तो ये चीज सोशल मीडिया ने ना पागल कर रखा है। जब आपका टाइम आता है ना, जब आप अच्छा करते जाते हो, अच्छा करते जाते हो, अच्छा करते जाते हो ना, एकदम आपका टाइम आता है, ग्रह दशाएं होती है ना, वो सही हो जाती है हमारी सारी। सब कुछ है यार। एक चीज और बोल दूंगी, श्याम बाबा को तो सब मानते ही हैं। एक लोटा जल रोज शंकर भगवान जी के चढ़ा के आओ, जरूर जाओ शिव भगवान के पास, क्योंकि शंकर भगवान ने भी उन्हीं को वरदान दिया। माता दुर्गा ने दिए हुए हैं वरदान। 3 बाण श्याम बाबा को माँ ने दिए थे, है ना। तो आप उनको भूलते जा रहे हो, उनकी भी थोड़ी सेवा अर्चना करो, है ना। जब हम माँ को नहीं मनाएंगे तो ये बच्चा कैसे मानेगा माँ का? माँ का बच्चा ही हो ना श्याम बाबा। वो भी तो देख ही रहा कि माँ को तो भूल रहे हैं। अब बाबा, मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं बाबा को बोलती हूँ जाके, बाबा तुझे कभी कभी ऐसे नहीं लगता कि कितने लालची है ना ये लोग? मैं कहा बाबा अगर तू इनको देना छोड़ देगा ना, ये तुझे भी भूल जाएंगे। हाँ, ये होता है, ये सच्ची बात है ना। देखो श्याम बाबा अगर तू इनको देगा नहीं ना, तो ये तुझे भूल जाएंगे। मैं सच में भैया, मैं ये सोचती हूँ हमेशा, क्योंकि दुर्गा माँ को सब भूल गए। कोई टाइम था, चलो ठीक है, हर भगवान का टाइम आ रहा है, कृष्ण भगवान भी आए थे अपने टाइम में, लेकिन ये बात तो बहुत गलत है कि हम हमारी कुल देवी को भूल रहे हैं। भाई लोग मुझे कहते हैं हमारी अर्जी क्यों नहीं स्वीकार हो रही। मैं आपको बताती हूँ, आपके घर में कुल देवी की ज्योति नहीं जग रही। आपके घर में डेली कुल देवी जो है ना, वो पूजी जानी चाहिए। श्याम बाबा तो अपने आप आपके साथ चलेगा। 33 करोड़ देवी देवता ना, वो चलेंगे आपके साथ में, अगर आप देवी को पूज रहे हो अपने घर की, कुल देवी को। जो कुल देवी को भूल गए, फिर उनके काम कहाँ से बनेंगे? पितर जी महाराज को छोड़ देते हैं। पितर देवताओं की नहीं जब कृपा होगी, तब हम कहाँ से जाएंगे, आगे बढ़ेंगे? उनकी कृपा भी तो पानी पड़ेगी हमें, ये सब भी तो करना पड़ेगा। भाई तमन्ना कोहली सिर्फ श्याम बाबा, ये थोड़ी है कि श्याम बाबा को ही मानती है, सारे काम करती है तमन्ना कोहली। भोले बाबा के भी जाती है, माँ को भी पूजती है वो तमन्ना कोहली। राधा कृष्ण है, उनको भी पूजती है तमन्ना कोहली, श्याम बाबा को भी पूजती है, और अपने पितरों को भी खुश रखने की कोशिश करती है तमन्ना कोहली। तब जाके तमन्ना कोहली अपने फॉलोवर्स को भी फॉलोवर्स को भी खुश रखती है तमन्ना कोहली। सबसे बड़ी बात है, उनका भी ज्ञान सुनती है तमन्ना कोहली। खाटू श्याम बाबा को कैसे रिझाया जाए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से खाटू श्याम जी को कैसे रिझाया जाए, तो भाई मैं तो कहती हूँ बाबा को 2-4 भजन सुना दिया करो। अब दीदी भजन आए या मेरे जैसे को भजन नहीं आए तो? मेरी आवाज ही नहीं अच्छी, मैं फिर भी गाती हूँ बाबा के लिए। मैं बाबा को बोलती हूँ बाबा सुनना पड़ेगा एक भजन तो तुझे। मैं तो बता कैसे बातें करती हूँ मैं बाबा के साथ बैठ के। मेरे पास लड्डू गोपाल जी भी हैं। मैंने ना बचपन से ही ना शंकर भगवान को अपने पिताजी माना हुआ है, गणेश जी को अपना भाई मानती हूँ मैं, और एक भाई मुझे खाटू वाला मिल गया, ठीक है, श्याम बाबा। तो मैं इन सबके साथ, मेरा पूरा परिवार है ये बड़ा सारा। मेरे पास लक्ष्मी नारायण जी भी हैं, मेरे पास राधा कृष्ण जी भी हैं, मतलब किसी को मैंने छोड़ा नहीं हो। मैं सबसे बातें करती हूँ, बस अपने आप रिझ जाते हैं जब इनसे पागलों जैसे बातें करती रहती हूँ बैठ के। मेरे परिवार वाले भी कभी कभी सोचती कि ये पागल है। तो बस थोड़ा सा पागल होना पड़ता है, अपने आप मान जाता है श्याम बाबा। तो आपके हिसाब से कैसे रिझाया जाए, जैसे और भक्त हैं उनको? देखो पहले तो आपके भाव अच्छे होने चाहिए, बाबा मान जाते हैं। अच्छा, एक तो ना श्याम बाबा के पास जो भी श्याम प्रेमी आता है ना, एक रिश्ता बना लो बाबा के साथ।
पहली बात तो मैं तो उसको भगवान नहीं मानती, मैं तो कहती नहीं कि बाबा तू भगवान है, तू मेरा भाई है, तुझे देना पड़ेगा। तू कैसे नहीं दे रहा? खुद तो तू सज धज के बैठा, देख तेरी बहन कैसे कपड़े पहन के बैठी है, अच्छे से कपड़े दिला अब तो मुझे मैं तो ऐसी बातें करती हूँ उसके साथ, अपने आप करता है। और जैसे अभी मैंने जाके तेरा सीढ़ी पे बोल दिया ना बाबा ये काम होना चाहिए, 3-4 घंटे में मेरा वो काम हो जाता है। मेरा अभी एक काम हुआ था, 3-4 घंटे में गया था बाबा ने, बस मैं वो बताऊंगी नहीं कौन सा काम है लेकिन भाई सच में मैं मानती हूँ बाबा है। जो लोग अर्जी लगाते हैं, हाँ जी, अर्जी लगाने का सही तरीका क्या है? तो अर्जी मैंने हमारे यहाँ खाटू श्याम जी में पंडित जी भी हैं, मैंने खुद उनसे पूछा था, वो कह रहे अर्जी भी एक वो होती है ना, जैसे कि किस वे में लगा रहे हैं हम, किस चीज की लगा रहे हैं। अब एक अर्जी ऐसे होती है कि कईयों के सर पे कर्जा होता है, मोस्टली आजकल कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान है। तो पहले तो आप उन सबके नाम लिख दो, एक लिस्ट बना लो, व्हाइट वाला पेपर लो, रेड पेन लो, उस पे उन सब कर्जेदारों की लिस्ट बना के लिख दो कि इससे कर्जा लिया, इसके कर्जा लिया हुआ हमने, ठीक है। तो कर्जा ले रखा, उस पे नाम लिख दो जिससे कर्जा ले रखा, श्याम बाबा इन सबके कर्जे ले रखे हैं। अब तू जाने तेरा काम जाने, उस नारियल पे उसको बांध देना, 11 रुपए साथ में बांध देने आपने, रात को उसको अपने पास में रख के सो जाना। फिर देखना अगले दिन आके बाबा के दरबार में चढ़ा दो, या आपके आसपास कोई भी खाटू श्याम मंदिर है वहां चढ़ा दो, आप आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अच्छा। 41 दिन लगते हैं, मेरे तो बाबा 4 घंटे 2 घंटे लगते हैं बाबा। आपका तो कनेक्शन डायरेक्ट हो रखा आजकल। तो श्याम प्रेमियों, मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, आप ना एक काम करना शुरू कर दो। अभी अगर आप मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हो हमारा, अभी से ही चालू कर दो, आज से ही, ठीक है। हल्दी लो, हल्दी से तिलक है ना जो, वो लगाओ बना के, ठीक है। 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र चैंट करना है आपने 3 बार यहाँ पे, 3 बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, 41 दिन में। अरे भाई कमाल हो जाएगा, बस आप सोच नहीं सकते। हल्दी का तिलक लगाना, सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे आप। और सुबह उठ के 5 बजे के करीब आप शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, चमत्कार ही चमत्कार होंगे, आप सोच ही नहीं सकते। बाबा को मनाने, बाबा अपने आप मानेगा, देखना श्याम बाबा को तो सुननी पड़ जाएगी। जल भी चढ़ा के आओ शंकर भगवान के मंदिर में। देखो एक चीज बताऊं, लोग कहते हैं इतना कुछ नहीं होता, राधा राधा नाम जप लो, आप नाम तो जप सकते हो ना। हाँ। देखो आजकल आते हैं अपना, वो आ रही हैं मशीन्स आ रही हैं, काउंटर वगैरह, उस पे आप सारा दिन राधा राधा जपते रहो, राधा राधा जपते रहो, जब आपके पास टाइम। अरे लोगों से बातें करने से अच्छा तो मैं कह रही हूँ राधा राधा जप लो। हाँ। मैं कभी भी आज तक मैंने ना श्याम नाम नहीं जपा, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ मेरी, मैंने आज तक श्याम नाम नहीं जपा, फिर भी श्याम जी ने मुझे इतना कुछ दिया है, सब कुछ दिया हुआ उनका। मैं बोलती भाई रोज सुबह शाम उठ के तीनों टाइम मैं ये बोलती हूँ श्याम बाबा बहुत बहुत धन्यवाद तेरा देने के लिए। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं श्याम बाबा को देखती हूँ, किसी को नहीं देखती भाई। मैं उठती हूँ ना ऐसे करके मैं ना मंदिर में जाती हूँ पहले आंखें बंद करके, कि मुझे किसी को नहीं देखना, मैं दरवाजा तक भी नहीं देखना एक भी, मुझे श्याम बाबा दिखना चाहिए सबसे पहले मेरी आंखों के सामने। दरवाजे से बाहर निकलती किसी की शक्ल नहीं देखती, मैं सिर्फ श्याम बाबा को देखती हूँ। उठते कुछ नहीं देखना मुझे श्याम बाबा, और घर से पैर निकलते ही ना मेरा राइट पैर पहले घर से बाहर जाता है, श्याम नाम निकलता है मेरे मुंह से, बस माला मैं राधा नाम की जपती हूँ। अब मुझे नहीं पता किसका चमत्कार है, श्याम नाम ही चमत्कार समझती हूँ। 36 करोड़ का ही है 36 करोड़ देवी देवताओं का ही है, 33 करोड़ जो भी है हमारे, बस वही चमत्कार है। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों के साथ करती हूँ, मंत्र की माला राधा राधा करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन में आपके पास इतने भक्त आते हैं, जैसे वो भी माला ही हो जाती है मेरी। दर्शन करने का सही तरीका क्या है भैया? सही तरीका देखो, 13 सीढ़ी है। आपको एक बात बता दूं, मेरे से ज्यादा जानकारी ना यहाँ के लोकल लोग हैं ना उनको है, उन्होंने मुझे बताया। मैं भी पता क्या करती थी, जे आम लोग आते हैं ना बाबा के, मुझे दिखता नहीं था। खैर अब मैंने श्याम बाबा से ना, हाँ मैंने श्याम बाबा को एक बात बोली थी कि श्याम बाबा तुम मुझे 13 सीढ़ी से दिखता नहीं है, तब मैं तेरे नीचे से पहले से दर्शन करने आती हूँ। बाबा ने मेरी थोड़ी नजरें सही कर दी, हम बाबा मुझे ऊपर से भी अच्छे से दिखने लग गया 13 सीढ़ी से। मैं चश्मा नहीं लगवाऊंगी तुझे देखने के लिए, तुझे ये जो आंखें है ना यही सही करनी पड़ेंगी मेरी, 13 सीढ़ी से दिखता है। तो भाई जितनी दूर से आप 13 सीढ़ी ही नहीं, जितनी दूर से आप बाबा के दर्शन करोगे ना, बाबा उतनी ज्यादा आपकी सुनेगा। अगर आप कहो मैं पहले आगे से जाऊं, शॉर्टकट आप कोई भी अपनाओगे, शॉर्टकट में तो VIP दर्शन हो रहे हैं,
तो वीआईपी दर्शन करने चाहिए। देखो वीआईपी के लिए कोई आपको मंदिर वाला तो बोल नहीं रहा कि आप आ जाओ वीआईपी, हम आपको वीआईपी कराएं। मैंने तो किसी मंदिर वाले को ले जाते हुए पकड़ के ले जाते हुए किसी को ही नहीं देखा। नहीं, ये भावना होती है ना लोगों की, यार आगे जाके दर्शन करेंगे। अब पता क्या होता है, अब मेरी आपके साथ जानकारी है, आपका मंदिर है, मैं कहूंगी भाई जी करवा दो ना, ले जाओ ना, जानकार आ जाते हैं, ले जाओ ना पहली लाइन से। अगर आप मुझे नहीं लेके जाओगे तो मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगी, मेरे अपना मंदिर होकर मुझे दर्शन नहीं करा, ये नहीं करा, वो सीन आ जाते हैं यहाँ पे, तो उनको भी माननी पड़ जाती है ना। तो ये अपनी श्रद्धा है कि हमें वीआईपी करने है या दूसरे करने हैं। देखो वीआईपी में ये हो जाता है, बाबा कहता है अरे तेरे पास तो पहले ही सब कुछ है, जब तू वीआईपी में आ सकता है मेरे पास, तो तुझे देने की मुझे क्या जरूरत है। वीआईपी ऑलरेडी है। हाँ तो ऑलरेडी वीआईपी है। देखो वीआईपी तो ना अपने हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। वीआईपी बंद हो जाए तो सबसे अच्छा है, ठीक है। मैं भी दर्शन में आओ तो नॉर्मल, कभी कभार क्या बाबा मुझे अच्छे से नहीं दिखता, मैं भी पहली लाइन से चली जाती हूँ, दूसरी लाइन से भी मोस्टली मैं दूसरी लाइन से जाती हूँ। अगर सुबह सुबह अगर मुझे बाबा के दर्शन करने हो जल्दी से, ये शॉर्टकट है मेरा भी यहाँ से, क्योंकि हर कोई आदमी है ना जो आजकल शॉर्टकट के रास्ते से जाना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन मैं आपको शाम प्रेमी एक बात बता दूं, जब तक आप 13 सीढ़ी नहीं चढ़ोगे ना बाबा की, बाबा आपकी नहीं छोड़ेगा भाई। 13 सीढ़ी चढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसने भी 13 सीढ़ी चढ़ी है ना, उसकी किस्मत है ना, किस्मत के दरवाजे अपने आप खुले। कुछ श्याम प्रेमियों को पता नहीं है 13 सीढ़ियाँ किधर है, तो एक बार बताना चाहोगे कौन सी 13 सीढ़ियाँ? तो देखो जब आप दर्शन करने जा रहे हो ना, एक लेफ्ट हैंड रेलिंग बनी आती है, एक राइट हैंड, आपको राइट हैंड रेलिंग में रहना है, लास्ट ही लास्ट में। हाँ लास्ट में रहना। मैंने अपने उस चैनल पे भी वीडियो लिंक सबसे आगे पिन कर रखी है 13 सीढ़ी की, इसीलिए कर रखी है कि 13 सीढ़ी पे जाओ आप। राइट हैंड में रहोगे ना, जितना आप सबसे लास्ट में आप जाओगे दर्शन करने, तो आपको बस ऐसे ही करना है कि 13 सीढ़ी से दर्शन करना है। बाबा आपकी जरूर सुनेगा। और शाम प्रेमियों, सबसे पहले तो ना जब भी बाबा के पास जाओ ना, तो 2 आंसू जरूर बहा देना प्रेम के, कि बाबा तुझे देना पड़ेगा, तेरे सिवा और कोई नहीं दे सकता। अपने हाथ ऐसे खड़े कर देना कि मैं तो भिखारी हूँ, तू जाने, तेरा काम जाने, बस तुझे मुझे देना ही पड़ेगा, कुछ भी करके तू दे, देखना बाबा सुनेगा। और बाबा से कोई रिश्ता जरूर बनाना शाम प्रेमियों। अगर जब भी आप बाबा के दरबार पे आओ, भाई बना लो, बहन तो क्या बनाओगे, भाई बना लो, बंधु बना लो, कुछ भी बनाओ, सखा बनाओ, कुछ भी बनाओ बाबा को। लेकिन जब तक आप रिश्ता नहीं बनाओगे ना, तब तक आपके तार नहीं जुड़ेंगे। कनेक्शन है ना जो, वैसे मेरा 7 नंबर है, मैंने देखा है, एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं जो 7 नंबर होते हैं ना, उसका यूनिवर्स से मतलब भगवान से कनेक्शन ऑलरेडी होता है, हमेशा होता है। मैं बचपन से पूजा पाठ बहुत ज्यादा कर रही हूँ, आज तो खाटू की नगरी में हो। हाँ देखो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बाबा ने मुझे यहाँ रख लिया। मैंने तो बरसाने वाली को बोला था मुझे अपने पास रख लिया, उसने कहा यही तेरी किस्मत बदल सकता, तो इसके पास जा, उसने भी यहाँ का रास्ता दिखा दिया। तो आप चंडीगढ़ से यहाँ आए, ठीक है, और आप खाटू की नगरी में रहते हो। हाँ जी। तो क्या फील होता है वहाँ की वेब्स क्या रहते हैं? देखो यहाँ पर मैं एक चीज बताऊँ आपको, यहाँ का तो मैं आपको यही बोलूंगी कि भाई मुझे तो मतलब यहाँ से अब जाने का मन नहीं करता। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि पक्का ठिकाना तूने यही का बना लिया है। हाँ मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। जो फागुन माह में मेला लगता है, हाँ लक्की मेला बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। उस समय क्या वेव रहती है यहाँ, क्या माहौल रहता है? माहौल बहुत अच्छा होता है। देखो एक तो ना ये रील्स बनाने वालों ने ना बहुत गलत फैला रखा है कि फागुन के मेले में ही बाबा सुनता है, फागुन की 11 जिसने भी उस पर हाजिरी लगा ली बाबा उसी की सुनेगा। आप नॉर्मल डे भी आके बाबा को सुनाओगे ना, बाबा तब भी सुनेगा। अरे लाखों भक्तों में बाबा किस किस की सुनेगा भाइयों, ये तो बताओ आप मुझे। आप नॉर्मल दिन आओ ना, बाबा भी फ्री बैठा होता है आपकी सुनने के लिए, उस दिन सुनाओ बाबा को आके, फिर देखना आप कैसे सुनता बाबा आपकी। ये जो एकादशी पे नारियल बांधो, एकादशी पे अर्जी लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। एकादशी पे बाबा को रिझाया जाता है कीर्तन करके, द्वादशी को बाबा को भोग लगाया जाता है। इसका महत्व तो मैंने यहाँ पे आकर यही देखा। पर लोगों ने ना रील देख देख के कि एकादशी पे सुनेगा, एकादशी पे सुनेगा, तो ये चीज क्या? एक भेड़ चलती है उसके साथ सारी भेड़ें चलने लग जाती है ना, बस भेड़ चाल वो सब कर रखा है, जो कि मुझे बहुत गलत लगता है। किस किस की चीजें आप अपनाओगे, कितने जानों की चीजें अपनाओगे, और जो बंदा फंसा हुआ होता है ना बेचारा, कोई काम नहीं बन रहा तो वो वही करने लग जाता है। वो सोचेगा यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए। हाँ। आजकल सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि डेली आप हजारों लोगों से मिलते हो। हाँ जी। ठीक है, कभी ऐसा चमत्कार देखा हो कि कोई रोता हुआ बाबा के दरबार में आया और कुछ साल या महीने बाद में बाबा ने हाथ पकड़ लिया, ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास? हाँ मेरे पास एक श्याम प्रेमी आए थे। सबसे पहले तो मैं ही एग्जाम्पल हूँ, मैं अपनी बात में बताऊंगी, पहले उस श्याम प्रेमी की बताती हूँ। वो श्याम प्रेमी जाके मंदिर में रोए कि बाबा हम किराए के घर पे रहते हैं, हमें हमारा किराए का घर नहीं चाहिए, हमें अपना चाहिए।
बाबा ने 2 महीने लगाए, 2 महीने पूरे नहीं होने दिए, उनको अपना घर दिला दिया। अच्छा, श्याम बाबा ने। ये आपके सामने हुआ सब? हाँ, सामने हुआ कि उन्होंने बोला कि दीदी हम रोते हुए बाबा के दरबार में गए। मैं इतना रोई, आंटी ने बोला इतना रोई श्याम बाबा के दरबार में कि बाबा तुझे मेरी सुननी पड़ेगी, मेरे पास मेरा घर नहीं है, मुझे घर चाहिए। घर मिल गया उनको। और आपकी स्टोरी? भाई मैं कुछ मांगने गई थी बाबा से, मैं भी जाके रोई कि बाबा कि तू मुझे ये चीज दे नहीं सकता क्या, दे नहीं सकता क्या? 1 घंटे पहले वो मैं चीज देख के गई थी, वो मेरे पास थी नहीं। बाबा के दरबार से दर्शन करने आने के बाद घंटे भर में वो चीज मिल गई मुझे। अच्छा, बस यही बोलूंगी उस दिन साक्षात हाँ, बाबा के बस वो दर्शन चीज, हाँ वो बाबा के दर्शन भी और वो चीज मिल गई मुझे। कभी आपको ऐसा लगा है कि बाबा आपके साथ हैं, या फील हुआ है कभी? बिल्कुल जी, बाबा मेरे साथ हैं। बाबा ने खुद बोला है मुझे। कभी फील हुआ है? मैं मेरे घर चली गई थी यहाँ से, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी यहाँ पे, वापस नहीं आऊंगी कभी भी। घर वालों ने बोल दिया था हम तुझे वापस नहीं भेजेंगे, तू यहीं पर रहेगी। मेरी उधर शॉप थी, जब मैं वायरल हुई थी उसके थोड़े टाइम बाद मेरी जो पार्टनरशिप में थोड़ा खिचपिच होने लग गई थी, आपस वालों ने लड़ाई झगड़ा करवा दिया था हम दोनों का। तो फिर घर वाले कह रहे अब हम तुझे जाने नहीं देंगे, तू नहीं करेगी वहाँ पे काम। तो फिर मुझे बहुत सारे लोग बोलते तेरे कर्म खराब है, तेरे कर्म खराब है। मैंने कहा होंगे, चल कोई बात नहीं भाई, मेरे कर्म खराब है। बाबा की नगरी से यहाँ पे आ गई। फिर मैं ऐसे ही ना मेरे घर गई। एक्चुअली में मेरा जो घर है ना पंजाब में, वो इतना पॉजिटिव है ना, मैं कहूँगी कि साक्षात वहाँ पे भगवान बसते हैं। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि राधा कृष्ण है ना, जो मैंने उनको एक ही बार बोला था कि आप मेरे साथ नाचने आओगे क्या? आप राधा रानी के साथ ही नाचते हो, भगवान कृष्ण जी आप मेरे साथ नाचोगे ना? राधा रानी और कृष्ण भगवान मेरे घर में नाच के गए थे आके। अच्छा। नृत्य किया था पूरा हमने, सबने मिलके। और फिर एक बार जब मैं श्याम बाबा को यहाँ से लेके गई थी, श्याम बाबा आप सपनों में आते हो सबके, मेरे भी आ जाना एक दिन। श्याम बाबा मेरे सपने में आए थे। अच्छा अच्छा। और उस दिन भी यही हुआ, सुबह सुबह मेरे श्याम बाबा सपने में आए। मैंने कहा बाबा, मैंने बाबा को बोल रही हूँ सपने में, एकदम मेरी आंखों के सामने तेज आ गया, रोशनी आ गई। मैं ना जहाँ पर चौखट, जहाँ किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता ना, वहां पर बैठी थी मैं। वहां पर बैठी हूँ, अंदर बाबा बैठा है, बाहर मैं बैठी हूँ। मैंने कहा बाबा मेरे तो कर्म ही खराब है, मैं यहाँ से भी चली गई। बाबा मेरे कर्म अच्छे नहीं है। एक जल का लोटा पड़ा था वहां पे, जब पता नहीं क्या था, कुछ तांबे पीतल का जो होता है, उसमें पानी भरा हुआ। बाबा कह रहे दिखा ना तेरे कर्म कहाँ खराब है। कोई खराब नहीं है कर्म, बाबा ने मुझे बोला। कुछ भी कर्म, तूने किसी का बुरा ही नहीं किया, तू क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं ना, मेरे सर पे बाबा के हाथ नहीं है, सब कहते हैं। सेम था बाबा वैसे ही जैसे हाथ नहीं है कहते हैं ना। बाबा ने मेरे सर पे हाथ फिराया, ऐसा फील हुआ? हाँ, बाबा ने मेरे सच में फिराया, सर पे हाथ फिराया उस दिन मेरे बाबा ने। मैं मेरे घर वालों के साथ झगड़ा करके यहाँ पे आ गई वापस। मैंने कहा मैं तो जाऊंगी, आप कुछ कर लो। किसी की नहीं सुनी मैंने। अच्छा। जब मुझे साक्षात श्याम बाबा बोल के गया कि तेरे कर्म सही है, तूने किसी का बुरा नहीं किया, तो मैं क्यों डरूं भाई किसी से भी। मेरे बाबा ने मेरे सर पे हाथ फिरा दिया। लोग जिस चीज को तरसते हैं, बाबा ने सपने में आके सर पे हाथ फिराया मेरे। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मतलब वो दिन मुझे ऐसे लगा कि सच में कि बाबा मेरे साथ ही है। श्याम बाबा का मंदिर है। हाँ जी। लोग बोल रहे थे कि श्याम बाबा की कलयुग में ज्यादा भक्ति बढ़ेगी। हाँ जी। ऐसा नहीं लगता कन्हैया लाल मित्तल जी का भी कुछ हाथ है? भाई उनका देखो, कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगी मैं बोलूंगी तो, चमचा बोल देते हैं फिर लोग। अच्छा। तो देखो इसमें चमचे वाली तो कोई बात है नहीं है। हमारे हरियाणा पंजाब है ना जो, वहां पर तो कन्हैया मित्तल छाए हुए हैं जी। उन्हीं की वजह से श्याम प्रेमी श्याम बाबा को जानते हैं। मैं तो खुद बोलती हूँ कि मैं अपना बताती हूँ, मैं अगर जानती हूँ ना आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो वो कन्हैया मित्तल भैया के भजनों की वजह से यहाँ पर। उनका पूरा पूरा हाथ है। देखो विदेशों में भी जानते हैं कन्हैया मित्तल भैया को, हर जगह पर जानते हैं भैया को। मतलब उनका देखो है उनका हाथ। मैं ये कहूंगी, अब लोग कहेंगे कि देखो, हम भी यही कहेंगे कि भैया या हम क्या है बाबा को आगे करने वाले। बाबा खुद उनको आगे लेके आए हैं। मतलब बाबा खुद बोलते हैं कि है ना, बढ़ाओ भक्ति। हाँ बढ़ाओ भक्ति बढ़ाओ। एक चीज बताऊं, जब तक कोई रील नहीं डालेगा, अगर कन्हैया मित्तल भैया का भजन नहीं वायरल होता, तब तक हमें बाबा के बारे में नहीं पता चलता। हाँ, जो हारा हूँ बाबा, हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों को ना खींच के ले आया। हाँ, वो खींच के यहाँ पर ले आया। और मैं एक बात बताऊं, मुझे 3रा साल हो गया यहाँ पे खाटू श्याम जी रहते। पिछले साल से इस साल भीड़ जो है ना वो डबल आई है, डबल भीड़ चली है, डबल से भी डबल। आने वाले टाइम में ट्रिपल, लाखों तगारों की भीड़ होगी यहाँ पे, सच बोल रही हूँ मैं। और श्याम बाबा जो है ना वो हाथों हाथ दे रहा है सबको। आपने आज मांगा कल आपको मिल रहा है, तो श्याम प्रेमी क्यों नहीं आएंगे यहाँ पर?
आएंगे। जैसे लोग बोलते हैं कि बाबा हमारी नहीं सुन रहा, अर्जी भी नहीं सुन रहा, तो उनको क्या करना चाहिए? देखो, जब वो भाव से बाबा के दरबार में आके अर्जी लगाएंगे ना, बाबा अपने आप सुनेगा। और शाम प्रेमियों, कोई भी अर्जी होती है ना, बाबा के सामने आके हाथ जोड़ के रो लिया करो, 2 आंसू बहा लिया करो बाबा के दरबार में आके, बाबा अपने आप सुन लेगा। मैंने बस 2-3 बार आंसू बहाए हैं, बाबा ने आज तक रोने नहीं दिया। मांगती हूँ जाके साथ की साथ दे देता, बस इतना ही है। मैं सुनाती हूँ उसको जाके। मैं पहले भी बोला है कि बाबा को भाई, सखा, बाप जो भी बनाना है आपने वो बना लो, फायदे में रहोगे बस। 1 नवंबर को लोग खाटू श्याम बाबा का बर्थडे बर्थडे बर्थडे, ये चीज बहुत सारी आजकल ट्रेंड में चल रही है। क्या वास्तव में बर्थडे है और आपके हिसाब से क्या चीज है ये? मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, क्योंकि मैंने गूगल पे भी सर्च करा, काफी जगहों पे सर्च किया, फाल्गुन की एकादशी क्यों मनाई जाती है और ये कार्तिक मास की एकादशी पे बाबा का बर्थडे मनाया जाता है। तो उसमें दिखा रहे हैं कि फाल्गुन की एकादशी को बाबा ने शीश का दान दिया था, और अपना ये जो 1 नवंबर को एकादशी आ रही है उस दिन भी बाबा ने शीश का दान दिया था। तो मुझे आप ये समझाइए पहले तो कि क्या बाबा ने 2-2 दिन शीश का दान दिया था? देव उठनी एकादशी इसलिए मनाई जाती है, उस दिन देव उठे थे। भगवान विष्णु जी जो हैं वो निंद्रा से जागे थे। वो तो ये हो गया कि यहाँ के लोगों से अगर किसी से भी पूछा ना कि आपके जैसे लोग हैं कुछ जो वायरल हो गए, उन्होंने 1 नवंबर को बाबा का बर्थडे मनवाना शुरू कर दिया। फिर तो मैम ये भी चीज होगी, चलो केक लेके जाते हैं, केक में तो लगभग अंडा ही होता है एक तरीके से। 50% 80% कोई अपने को शुद्ध केक भी नहीं देगा। हाँ जी, केक लेस मिलता ही नहीं। कोई कहाँ बनते हैं शुद्ध केक, कहाँ बनते हैं? बाबा का बर्थडे है, बाबा के बर्थडे पे आप बाबा को माखन मिश्री का भोग लगाओ ना। मेन भोग तो बाबा का वही हुआ। बाबा को पसंद क्या है? चूरमा पसंद है ना, बाबा को चूरमा लेके जाओ ना बाबा के लिए। आप ऐसी चीजें क्यों लेके जा रहे हो? आलू के चिप्स बना के ले आओ घर से। हाँ, वो ले आओ, आप घर से कुछ और चीज बना के ले आओ। यहाँ पर भी आलू के चिप्स मिलते हैं बिना लहसुन प्याज वाले, वो लगा दो अगर आपकी इच्छा कुछ अलग लगाना है। केक का मैं आपको सच बताऊं ना, सच्ची एकदम अपने मन से बताऊं, तोरण द्वार पे जाएंगे हम, इतना बड़ा केक लेके जाएंगे और रील बनाएंगे, वहां पर रील वायरल करनी है, अपने पड़ोसियों को दिखाना है। हम खाटू श्याम जी कहते हैं बाबा का बर्थडे मना के आए, फोटोज खींचनी है। फोटोज खींचो, हमारी मेमोरीज के लिए होती हैं कि हाँ हम बाबा के दरबार पे गए थे, अच्छा लगता है हमें फोटो खींच के, यादगार हो जाती हैं। फोटो खींचनी भी चाहिए, पर आजकल तो देखो पड़ोसियों को जलाना, पड़ोसियों को दिखाना, यही चल रहा है और वायरल होना खुद को। और फिर थोड़े दिन में बोलेंगे हमारी मेहनत थी। ये नहीं वो केक ना ऐसे ही पैरों में रुलता है, और कोई मांग लेता है ना, कोई बच्चा कोई गरीब मांगता है उसको तो कोई देता भी नहीं है। हट जा पीछे, हट जा पीछे, अभी हमने काटना। मैंने ये सब सीन भी देखे हुए तोरण द्वार पे। हाँ, होता है। और पटाखे हजारों वेस्ट हजारों करते रुपए हैं। के भाई पटाखे क्यों बजाते हो? ढोल बजते हैं ना वहां, ढोल पे नाच लो, नाच लो। आप पटाखे बजा के तो पोल्यूशन फैला रहे हैं वो लोग। आप मुझे ये बताओ, पहले के टाइम में, पुराने जमाने में पटाखे होते थे क्या? नहीं होते। बच्चे होते थे हमारे घर में, हम पटाखे बजाते थे क्या? नहीं ना। तो ये तो आप, मैं कहती हूँ ये खाटू वाले लोग हैं जो धन्य हैं, जो पटाखे सहते हैं, जो इतनी भीड़ भाड़ आपको एडजस्ट करते हैं अपने गांव में। ये एक छोटा सा गांव है भाई, यहाँ पे इतना पोल्यूशन फैला जाते हो आप, तो पटाखे बजा के अपने घर चले जाते हो, लेकिन खाटू श्याम जी में इतना गंदगी फैला जाते हैं ना लोग, बहुत ज्यादा भाई। पटाखे वटाखे तो बजाने ही नहीं चाहिए। खुशी मनाओ, गीत गाओ, बाबा के भजन गाओ, बाबा को भजन गा के ले चलो आप। बाबा उससे भी तो रीझते हैं ना, भजनों से रीझते हैं बाबा। पटाखे से क्या बाबा ज्यादा खुश होंगे क्या? बस रील वायरल कर देनी है कि खाटू श्याम जी में बाबा का बर्थडे मनाया गया इस तरह से। ये सब रील्स के चक्कर में होता है, वीडियोस के चक्कर में। तो आपके हिसाब से कैसे मनाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखो, आप शाम बाबा के दरबार पे आओ, प्रेम प्यार से आओ, माखन मिश्री का बाबा को भोग लगाओ, ठीक है, और भजन गाओ 4 भाव से, बाबा का बर्थडे मनाया गया। केक की जरूरत नहीं, किसने कहा बाबा को केक की जरूरत है? बाबा आपको बोलता है कि केक लेके आओ? भाई कुछ कुछ भक्त ऐसे आते हैं, लोगों से पैसे मांग मांग के बाबा के दरबार में आते हैं और इतना खर्चा करके चले जाते हैं, बाद में फिर उनको चुकाने पड़ते हैं पैसे। ठीक है, बाबा आपको दे रहा है, बाबा आपको देगा, लेकिन ये सब तो भाई चोचले हैं हमारे, मेरे कहने से तो चोचले हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप जो मर्जी कुछ करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कमेंट में ज्ञानी आएंगे और मुझे ज्ञान देके जाएंगे और मुझे सुनाएंगे 4 बातें जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं अभी बोल रही हूँ इसी में पॉडकास्ट में आपके। चलो दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। हाँ जी, और आई होप सब अच्छा जाएगा। श्याम बाबा इस पॉडकास्ट को मिलियन में लेके जाएगा हमारे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी।